हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में ये है हमारी क्लास नंबर 14 और आज की हमारी टॉपिक है ग्रेडियंट टूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और ग्रेडियंट टूल आपको मिल जाएगी यहाँ और इसकी शॉर्टकट है जी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर फिल करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सॉलिड कलर और दूसरी होती है ग्रेडियंट। सॉलिड कलर जैसे कि हमने अभी तक जितने भी हमने कलर फिलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट में किया है उसमें हम सॉलिड कलर से ही यूज करते थे। जैसे कि मैं यहाँ एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ और अब अगर मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ जो फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ फिल हो गई है। तो यहाँ देखिए कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये एक फ्लैट रेड कलर दिखा रहा है। और अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तब ये फ्लैट येलो कलर आ रही है। तो जब हम कहीं भी इस तरह से एक सिंगल कलर की लेयर लेते हैं या एक सिंगल कलर फिल करते हैं कहीं पर, तब उसे हम सॉलिड कलर्स कहते हैं। लेकिन जब हम दो कलर या उससे ज्यादा कलर्स यूज करते हैं और इस तरह से यूज करते हैं कि वो कलर एक कलर से स्टार्ट होकर किसी और कलर में मर्ज हो रहा हो, ग्रेजुअली कलर एक कलर से दूसरे कलर में मर्ज हो रही हो, तब उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसा कि यहां हम देख सकते हैं, यहाँ लेयर रेड कलर से स्लोली मर्ज हो रही है येलो कलर में। और अगर आप जूम करके भी देखें तब देखिए ये ग्रेजुअली है, इसमें कोई स्ट्रिप्स या बैंड्स नहीं है। तो इस तरह से जब हम कलर फिल करते हैं तब उसे हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं ग्रेडियंट टूल का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक न्यू लेयर ले लिया है और ग्रेडियंट टूल के ऑप्शंस पर अब हम चलते हैं। ग्रेडियंट टूल आपको लेना है तो जैसे कि हमने देख लिया, जी प्रेस करके आप ग्रेडियंट टूल ले सकते हैं और यहाँ आपको ग्रेडियंट टूल के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट एडिटर पैनल आपको ओपन हो चुका है और यहाँ आपको जो बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ग्रेडियंट की पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इस तरह से फोटोशॉप ने खुद से यहाँ मैंने खुद से कोई ग्रेडियंट लोड नहीं किया है। तो ये सारे ग्रेडियंट्स जो आपको मिल रहे हैं ये सब फोटोशॉप के ही ग्रेडियंट्स हैं। तो ये सभी ऑप्शंस फोटोशॉप आपको देता है। तो इनमें से अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं कोई भी। इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि ये जो बेसिक ग्रेडियंट्स है, अगर आप इसका फर्स्ट ग्रेडियंट देखें तो ये यही यहाँ जो आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स मिल रहे हैं उनके ही कलर्स हैं। और सेकंड अगर आप देखें तो यही कलर ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो आप बेसिक ग्रेडियंट्स का जो फंडा है वो ये है कि आप यहाँ जो भी कलर्स आप लेंगे, सपोज मैं ये रेड चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, तब देखिए यहाँ से अब वो ग्रेडियंट चेंज हो गई है। तो आप यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कलर लेंगे, बेसिक में जो बेसिक्स ग्रेडियंट आपको मिल रहे हैं उनमें उन्हीं से ही कलर बनेंगे। थर्ड ऑप्शन आपको हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट मिलता रहेगा और यहाँ पर आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से कलर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें अगर कोई खुद की ग्रेडियंट बनानी हो, देखिए यहाँ हमें मिल गई बने बनाए ग्रेडियंट, लेकिन अगर हमें उनमें कलर में कुछ चेंजेस चाहिए तब हम ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ आपको जो स्ट्रिप दिख रही है ये एक्चुअली ग्रेडियंट आपको यहाँ से बनानी होती है। यहाँ जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से ये ग्रेजुअली ब्लू टू येलो चेंज हो रही है उसी तरह से ही आपको दिखाई देगा जब आप ग्रेडियंट यूज करेंगे। ठीक है, तो कलर्स हमें लेने हैं। तो देखिए अभी हमने बेसिक लिया हुआ है इसलिए यहाँ कुछ अलग आइकन दिखा रहा है। अगर आप जूम करके ये चीज देखें, ये देखिए अभी यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ये कुछ अलग टाइप से है, अभी हमें ये कुछ अलग दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर मैं इस पर कोई और कलर लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ से फिर से रेड ले लिया, अब देखिए यहाँ पर रेड कलर दिखा रही है क्योंकि अब ये जो डिफॉल्ट कलर है अभी हमारे पास फोरग्राउंड या बैकग्राउंड की, वो कलर ना होकर हमने कोई दूसरी कलर ले ली। वैसे ही मैं येलो चेंज करके यहाँ पर सपोज ग्रीन ले लेता हूँ इस तरह से। वैसे येलो रेड और ग्रीन का ग्रेडियंट जो है वो आप अवॉइड कीजिए, काफी अजीब सा कलर मिलता है हमें।
तो ये मैं चेंज करके अभी फिलहाल ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तब देखिए अब ग्रेडियंट रेड टू पर्पल में चेंज हो रही है, ठीक है। तो कलर अगर हमें चेंज करने हम कैसे करेंगे, ये जो दो स्लाइडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो गया आपके ग्रेडियंट के स्टार्टिंग पॉइंट और ये होगी एंड पॉइंट, ठीक है। इसे मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूं, अभी मैं आपको ये सिखा देता हूं कि ग्रेडियंट अब हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ग्रेडियंट हमारी जो हमने नई बनाई थी वो आ चुकी है और ग्रेडियंट अब मुझे यूज करना है। तो देखिए मैं एक पॉइंट पर क्लिक करूंगा और क्लिक होल्ड करते मैं इस तरह से ड्रैग करता हूं किसी भी डायरेक्शन, अब कैसा भी कर सकते हैं, मैं अभी हॉरिजॉन्टली ही कर रहा हूं। और जैसे मैं रिलीज करूंगा तब ये जो ग्रेडियंट आपने बनाई थी वो यहाँ फिल हो चुकी है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो लेफ्ट में कलर दिखा रहा है वहां से आपकी ग्रेडियंट स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ हमने लेफ्ट में ये कलर लिया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ भी लेफ्ट में वही आएगी, ये सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं तो जो रेड कलर है वो आपको यहां मिलेगी। तो ये चीज है, जो आपके लेफ्ट में है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट होगी। अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट ड्रैग करता हूं तो मुझे राइट साइड रेड कलर मिलेगी, ठीक है। तो जो आपका ग्रेडियंट जब आपने बनाया तो जो लेफ्ट में कलर है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कलर कैसे चेंज करें। तो ये जो स्लाइडर है आप इस पर अगर सिंगल टैप करते हैं तब देखिए यहाँ वो कलर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ सिंगल टैप करता हूं तब देखिए यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। और वैसे ही अगर इसमें करना है तो सेम कर सकते हैं। यह सेकंड ऑप्शन है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और डायरेक्ट कलर पैनल ओपन होगी और वहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ पर कोई तीसरा कलर चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सपोज मुझे येलो कलर चाहिए यहाँ सेंटर से, तो मैं यहाँ सिंपली देखिए अभी हैंड टूल दिखा रहे हैं, यहाँ पे हैंड आइकन दिखा रहा है, मैं सिंगल क्लिक करता हूं। अब देखिए एक और स्लाइडर यहाँ आ चुकी है जो मैंने पिछला कलर सेलेक्ट किया था उसी कलर की। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और देखिए यहाँ अब येलो कलर हमें मिल गया है। तो इस तरह से आपको जितने कलर चाहिए आप उतने स्लाइडर्स इस तरह से ले सकते हैं और जो भी कलर्स आपको चाहिए वो इस तरह से आप चूज करके ग्रेडियंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हमने जैसे कि यहाँ हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स बना लिए हैं और मैं चाहता हूं कोई एक डिलीट करना हो, सिंपल सी चीज है, सिंगल क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आप क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दीजिए तब भी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ग्रेडियंट की पोजीशन भी चेंज करनी है इस तरह से तो आप स्लाइड करके वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए जब मैं इसे इस तरफ ला रहा हूं तब यहाँ से ब्लू कलर राइट साइड शिफ्ट हो रही है, या इसे मैं इधर लाता हूं तो पर्पल कलर इधर शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हमें मिलता है, ये देखिए जब आप कोई भी एक स्लाइडर क्लिक करते हैं तब आपको बीच में एक और स्लाइडर दिखाई दे रहा है। तो ये है अभी ये जो पॉइंट है वो है इन दोनों का जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट का वो ये है, मतलब यहाँ पर दोनों कलर्स 50-50% हैं। मुझे अगर चाहिए कि ये ब्लू की तरफ ज्यादा आए तब मैं इसे ब्लू की तरफ शिफ्ट करूंगा और येलो देखिए ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गया है। वहीं अगर मैं उल्टा करता हूं तब ये ब्लू येलो की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं आपको एक बार यूज करके दिखाता हूं, देखिए इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। अगर आप ध्यान दें देखिए अगर एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए तब आप 50% रखिए और अभी मैं एक ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट करता हूँ, मार्की टूल से सिलेक्शन लेते हैं, जी फॉर ग्रेडियंट, और इस तरह से, ठीक है। मैं फिर से मार्की टूल से सिलेक्शन बनाता हूँ, फिर से ग्रेडियंट टूल पर आते हैं और अब ये स्लाइडर में राइट साइड स्लाइड करता हूं और इस तरह से ग्रेडियंट बनाते हैं। अब फिर से मार्की टूल से मैं एक थर्ड सिलेक्शन बनाता हूं और ग्रेडियंट टूल पर रहते हुए मैंने स्लाइडर लेफ्ट की तरफ स्लाइड किया और देखिए हर बार मैं ग्रेडियंट लेफ्ट टू राइट ही कर रहा हूं, ठीक है। तब देखिए सेम कलर्स हैं लेकिन स्लाइडर सिर्फ हमने स्लाइडर की पोजीशन चेंज की है
उससे ही हमें अलग अलग तरह से सेम ग्रेडियंट मिल रहा है। तो इस तरह से आप ये पोजीशन चेंज करके, इसे एक्चुअली लोकेशन कहा जाता है। आप यहाँ से मैन्युअली भी, जैसे कि अगर मैं 75 देता हूँ तब इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ग्रेडियंट के टाइप्स पे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, वो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। अभी मैं ये लेयर ऑफ करता हूं और एक न्यू लेयर लेते हैं। देखिए, ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है लीनियर ग्रेडियंट्स। ये जो अभी मैं ग्रेडियंट अब तक बना रहा था, इसमें देखिए, अगर आप रेंडमली किसी भी एंगल पर चाहते हैं तब इस तरह से किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करके आप ड्रैग कीजिए, आपको ग्रेडियंट मिलेगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पेज के बाहर से इस तरह ही ड्रैग करें। आप अगर चाहें तो यहाँ सेंटर में भी कहीं पर ड्रैग कर सकते हैं, उससे आपको कुछ इस तरह के इफेक्ट मिलेंगे। तो आपको जैसा ग्रेडियंट चाहिए आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, लीनियर ग्रेडियंट ये होती है कि सिंपली एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और वो लीनियरली इस तरह से एक कलर से दूसरे कलर में मर्ज होती है। इसके बाद आपको मिलता है रेडियल ग्रेडियंट। तो ये एक सर्कल के फॉर्म में होते हैं। मैं फिर से न्यू लेयर लेता हूं और देखिए, मैं सेंटर से ड्रैग करके इस तरह से ड्रैग करता हूं और रिलीज करता हूं। तब देखिए, जो लेफ्ट में जो कलर ब्लू थी वो आपको सेंटर में मिलेगी, और बाहर जो राइट साइड जो कलर थी येलो, वो बाहर मिलेगी। इसमें मैं एक और कलर ऐड करता हूं, तब आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये मैंने एक कलर लिया और यहां मैं एक और डार्क ब्लू ले लेता हूं। ठीक है, और मैं यहां से देखिए क्लिक करके मैं फिर से ड्रैग करता हूं इस तरह से, और देखिए मुझे डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, ग्रीन एंड येलो, इस तरह से आपको सर्कल बनाते हुए ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, इसे आप कहीं से भी इस तरह से, अगर साइड से चाहते हैं तब आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सेंटर से चाहिए तो आप सेंटर से यूज कर सकते हैं। इस तरह से जैसा भी आपको चाहिए, जो कलर भी आपको चाहिए, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है रेडियल ग्रेडियंट, सॉरी, एंगल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसके लिए हम किसी दो कलर्स के ग्रेडियंट लेते हैं। मैंने ये कलर चूज किया हुआ है अभी, और देखिए अभी अगर मैं ग्रेडियंट बनाता हूं तब इसमें हमें क्या इफेक्ट मिलता है। लीनियर ग्रेडियंट में सिंपली लेफ्ट टू राइट हो रहा था, और रेडियल में सेंटर टू सरकमफेरेंस की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जो एक डार्क कलर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली इस तरह से वो एक एंगल रोटेट करते हुए दूसरे कलर में मर्ज होता है। एंगल ग्रेडियंट में हमेशा आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगी। ठीक है, इसमें हम एक और कलर ऐड करके देखते हैं हमें क्या इफेक्ट मिलेगा। ये मैंने किया, और इस तरह से जहां मैं ये लाइन लूंगा वहीं पर आपको वो लाइन मिलेगी। सपोज मैं सेंटर से यहाँ कॉर्नर तक ड्रैग करता हूं, तब मुझे यहाँ वो लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट भी आपको चाहिए तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑप्शन में, जो कि है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ठीक है, मैं ये लेयर डिलीट करता हूं, एक न्यू लेयर लेता हूं और फिर से मैं दो ही कलर के ग्रेडियंट लेता हूं। ठीक है, इसमें देखिए, मैं सेंटर से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं। सॉरी, थर्ड ऑप्शन हम लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, और इस तरह से मैंने ड्रैग किया। तब देखिए क्या हुआ, मैंने दो ही कलर लिया हुआ है, लेकिन ये जो राइट साइड की कलर थी वो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड मिलेगी। अगर मैं इस तरह से भी ड्रैग करता हूं, और इस तरह से ड्रैग करता हूं, तो क्या होता है, आप जहां से क्लिक करें, मैंने यहाँ क्लिक किया था, तो वहां पर वो लेफ्ट साइड के कलर को लेगा, ये वाली कलर, और वहां से वो दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में स्लोली राइट साइड वाले कलर की तरफ चेंज होता जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ डार्क ब्लू लिया और उसे स्लोली दोनों डायरेक्शन में लाइट ब्लू कलर में मर्ज कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो कि है डायमंड ग्रेडियंट। इसके लिए भी मैं सेम ग्रेडियंट ले रहा हूं। काफी इजी सी चीज है, मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रेडियंट अगर यूज करना हो तब आप डायमंड ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद आपको ओपेसिटी मिलती है। तो नॉर्मली किसी भी लेयर में जो ओपेसिटी होती है उस तरह से, जैसे कि मैं अभी इस लेयर को ऑन करता हूं और मैं ओपेसिटी 50%, 31% अभी है, और यहाँ देखिए मैं लेयर लेकर सेम ग्रेडियंट बनाता हूँ, तब हमें क्या इफेक्ट मिलता है। देखिए वो ब्लू कलर की ही बनी है जो कलर हमारे पास थी, लेकिन हमने ओपेसिटी कम किया था इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर में बनी है। तो इस तरह से आप ओपेसिटी कम करके यूज कर सकते हैं। डाइथर अगर आप यूज करेंगे तब आपको स्मूथ ग्रेडियंट मिलेगा, ऑफ कर देंगे तब हो सकता है थोड़ा रफ ग्रेडियंट मिले। उसके बाद इस ट्रांसपेरेंसी पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर आपको रिवर्स का ऑप्शन एक मिलता है। ठीक है, तो रिवर्स क्या होता है, अभी जैसे कि मैं लीनियर ग्रेडियंट बना रहा हूँ, लेफ्ट में यहाँ पर डार्क ब्लू है, राइट साइड लाइट ब्लू है। तो अगर मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट ड्रैग करता हूं तब मुझे लेफ्ट में डार्क ब्लू मिलना चाहिए इस तरह से, जो कि सही है। मैं चाहता हूं कि मैं सेम ड्रैग करूं लेकिन मेरा ग्रेडियंट रिवर्स हो जाए, तो उस केस में इसे ऑन कर दीजिए और देखिए यहां से ग्रेडियंट रिवर्स हो गई है। और अब अगर मैं बनाता हूं तब ग्रेडियंट रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ आपको अलग अलग मोड्स मिल रहे हैं, तो इन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं। जब हमारी यहाँ से ये सभी ब्लेंडिंग मोड्स की क्लासेस होगी तब ये सारी चीजें आपकी क्लियर, बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इस पर अलग से डिटेल्ड क्लास होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये हमें पीछे के पिक्सल हम जो भी चीज यूज करें उसे कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट करेगा। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखिए हम समझते हैं। यहाँ देखिए ब्लू कलर के हमारे पास ग्रेडियंट है, यहाँ मैं इसे रेड कलर कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू टू रेड हमारे पास एक ग्रेडियंट है, और अभी अगर मैं इस ग्रेडियंट को यूज करता हूँ, एक न्यू लेयर पर यूज करता हूँ, तब देखिए पीछे की लेयर पूरी तरह से हाइड हो रही है, पूरी तरह से एक ओपेक लेयर मुझे मिल रही है। अब हम समझते हैं ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है। मैं ये लेयर डिलीट करता हूं, और ट्रांसपेरेंसी आपको समझ में आए इसलिए मैंने पीछे एक सिंपली ब्लैक कलर की डॉट बनाई हुई है। मैं जी प्रेस करता हूं, ग्रेडियंट टूल पर हम आ गए। देखिए यहाँ नीचे स्लाइडर्स हैं, अगर आप ध्यान दें देखिए इसी तरह से ऊपर भी स्लाइडर्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें कलर सिंपली अभी ब्लैक है। मैं अगर किसी एक पर क्लिक करता हूं तब देखिए यहाँ मुझे ओपेसिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं कलर पर क्लिक करता हूं तब मेरे पास कलर और लोकेशन है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तब मेरे पास ओपेसिटी और लोकेशन है। ठीक है, तो लोकेशन सेम चीज है, आपको जहां लोकेशन चाहिए वहां ले जाइए। ओपेसिटी क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने इसकी ओपेसिटी अगर 0 कर दी तब देखिए ये अब ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है मुझे। तो अभी अगर मैं ओके करता हूं और इस तरह से मैं ग्रेडियंट फिल करता हूं, तब देखिए मैंने ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट किया था इसलिए ब्लू ट्रांसपेरेंट हो गई है, और यहाँ मुझे सिर्फ रेड कलर ही दिखाई दे रही है। अभी मैं ये रिवर्स ऑफ कर देता हूं, और देखिए ये जरूरी नहीं है कि इसी कॉर्नर पर हो, ये आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ आपकी ये ट्रांसपेरेंट हो, और अगर मैं इसे वापस 100% कर देता हूं तब देखिए ब्लू कलर अब मुझे शो होगा, रेड कलर शो होगा, लेकिन ये जो सेंटर वाली एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। देखिए इस तरह से, देखिए रेड में 100% ओपेसिटी थी, ब्लू में 100% थी, लेकिन सेंटर में मैंने 0 किया हुआ था, इसलिए सेंटर एरिया ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जैसा भी चाहिए। इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखिए जब आपकी ओपेसिटी 100 है तब ये आपको ब्लैक दिखाएगी, और अगर ओपेसिटी 0 है तब व्हाइट शो करेगी। अगर आप 0 और 100 के बीच में कुछ रखते हैं तब इस तरह से ग्रे कलर में शो होगी। अभी हम इस कलर में करके देखते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, और ये देखिए अभी सेंटर के कलर्स भी थोड़े थोड़े शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ओपेसिटी 0 और 100 के बीच में रखा हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसमें नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ मैं 3 के जगह 2 ही लेता हूँ,
और इसकी ओपेसिटी मैंने 0 कर दी। ठीक है, अभी अगर मैं बनाता हूं तो इस तरह से देखिए रेड साइड की ओपेसिटी 0 हो गई है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी अनचेक कर देता हूं तब देखिए यहाँ मुझे वापस रेड दिखा रहा है, और अभी अगर मैं बनाता हूं तब रेड कलर मुझे यहाँ मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि आप ग्रेडियंट जब यूज करेंगे तब आप यहाँ ट्रांसपेरेंसी कुछ भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स आपका ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन चाहिए, इसलिए मैं भी इसे ऑन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेता हूं और यहां से मैं व्हाइट कलर लेता हूं ब्लू के जगह, ठीक है, और रेड में भी मैं व्हाइट कलर लेता हूं। राइट साइड ओपेसिटी 0 है और लेफ्ट साइड ओपेसिटी 100% है। और अगर मैं डायमंड लेकर डायमंड ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इस तरह से बनाता हूं तब आपको देखिए इस तरह से स्टार के शेप में आपको ग्रेडियंट मिलेगी। तब आपको इस तरह से अगर कभी बनाना है तब आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे एक न्यू लेयर पर बनाता हूं। देखिए इस तरह से आप स्टार्स बना सकते हैं। ठीक है, और पीछे आपको अगर ब्लैक की जगह डार्क ब्लू में चाहिए तो आप इस तरह से ब्लू कलर के लेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां से रिफ्लेक्टेड यूज करूं तब देखिए इस तरह के ग्रेडियंट्स आपको मिलेंगे। इसे थोड़ा बड़े साइज में करें तब आपको इस तरह से मिलेगा। तब ये अगर आप ध्यान दें तो आप जैसे कोई मेटल की पोल हो तब उस टाइप का इफेक्ट आपको चाहिए तब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेडियंट टूल की क्लास हुई, जिसे आप जिस तरह के भी ग्रेडियंट चाहें आप यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से ग्रेडियंट टूल पर जाना है, यहाँ से आप ग्रेडियंट कस्टमाइज कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी जो ग्रेडियंट्स मिल रहे हैं उनमें से यूज करना है तो वेल एंड गुड, आप उसमें से यूज कीजिए। और अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्लाइडर्स चेंज करके इनके कलर्स चेंज करके आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक और सेटिंग देखते हैं। यहाँ देखिए आपको मिल रहा है सॉलिड ग्रेडियंट टाइप सॉलिड, मीन्स अभी जब हम फिल कर रहे हैं तब वो सॉलिड फिल हो रहा है। इसमें एक और ऑप्शन होती है नॉइस की। जब मैं नॉइस करूंगा तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा सॉलिड क्या चीज है। देखिए अभी जो ग्रेडियंट है वो स्मूथ एक कलर से दूसरे कलर में चेंज हो रही है। अगर मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसे नॉइस करता हूँ तब देखिए आपको इस तरह से ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, और इसकी अगर आपको रफनेस कम या ज्यादा करनी है तब इस तरह से, जैसे कि अगर मैं इसे कम करूं तब ये स्मूथ हो जाएगा, और अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तब इस तरह से इसकी रफनेस बढ़ती जाएगी। मैं ओके करता हूं और इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तब देखिए आपको इस तरह से ग्रेडियंट मिलने लगेगा। तो ये रेंडम चीज है, इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बट हाँ अगर आपको इस तरह से यूज करना है तब आप कर सकते हैं। यहाँ से आप रफनेस कम या ज्यादा कर लें, यहाँ से भी आप स्लाइडर यूज करके कुछ कम कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आरजीबी मोड में अभी हमें इसलिए आरजीबी कलर्स शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, और अगर आपको सपोज ये कलर आपको पसंद, ये ग्रेडियंट आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई और चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपली रेंडमाइज क्लिक कीजिए। तो फोटोशॉप खुद से ही अलग अलग रेंडम कलर्स के कॉम्बिनेशन आपको देता जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि अगर आप, जैसे कि ये आपको पसंद आया और मैंने फिर से कुछ बेटर की मुझे ख्वाहिश है और मैं फिर से रेंडमाइज कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम यह है कि पिछली वाली ग्रेडियंट अब मुझे फिर से नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो उसी समय उसे यूज कर लें, अदरवाइज वो फिर से आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई नॉइस, ग्रेडियंट टाइप में नॉइस का ऑप्शन। मैं फिर से सॉलिड पर जाता हूँ और देखिए सपोज मैंने ये ग्रेडियंट बनाया, ये तो खैर बनी बनाई ग्रेडियंट है, मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया और मैं इस ग्रेडियंट को सेव करना चाहता हूँ। तब देखिए यहाँ न्यू का ऑप्शन है, सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूंगा और देखिए ये ग्रेडियंट यहाँ एड हो चुकी है। तो हमने दो चीजें इसमें समझ ली कि अगर आपको खुद से बनानी है कोई ग्रेडियंट और सेव करने हैं तो आप यहाँ सिंपली न्यू पर क्लिक कर लीजिए,
और अगर आपको कोई नया ग्रेडियंट चाहिए जो कि आपने डाउनलोड किया है तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब ओके करता हूँ। अब देखिए, अब तक हमने ये देख लिया कि हम ग्रेडियंट, सिर्फ ग्रेडियंट हमें किसी लेयर पर चाहिए तब हम किस तरह से उसे यूज करेंगे। सपोज मैं चाहता हूं कि किसी इमेज के ऊपर ग्रेडियंट यूज करना है, तो वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने फ्री पिक से एक इमेज डाउनलोड किया है, वो मैंने कैनवस पर ले लिए है। अगर आप इस इमेज को यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये लेयर मेरे पास है और मैं इसके ऊपर कोई एक ग्रेडियंट चाहता हूं जो कि नीचे से स्टार्ट हो और ऊपर जाते जाते वो फेड होकर ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, तो यहां मैं जाता हूं, मैंने एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स है वो हटा दिए। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आपको जरूरी नहीं कि आप दो कलर लें, आप इस तरह से सिंगल कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली मिनिमम दो कलर्स यूज होते हैं, तो मैं यहाँ दो कलर्स ले रहा हूँ। और यहाँ से मैंने, यहाँ जो डार्क रेड के कलर दिख रही है, मैं वो कलर लेता हूँ थोड़ा लाइट करके। और यहाँ भी मुझे सेम कलर चाहिए, तो मैं अल्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करता हूँ। सिंपल चीज है, आपको कोई कलर कॉपी करनी है, अगर सेम स्लाइडर और चाहिए तो आप अल्ट प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे, तब वो आपको मिल जाएगी। और अभी देखिए, मैंने क्लिक रिलीज कर दिया तब भी वो मूव हो रही है स्लाइडर। मैं सिंपल एक बार और क्लिक कर देता हूं, अब वो फ्री हो चुकी है। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं ये ब्लू वाली स्लाइडर हटा देता हूँ, ये रेड स्लाइडर ही मैं आगे लेकर गया। और यहाँ जो स्लाइडर है उसकी ओपेसिटी मैं 0 कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ ये काफी ज्यादा एक ही वन साइडेड हो रही है, तो मैं यहाँ जो सेंटर में स्लाइडर है उसे थोड़ा राइट साइड ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं ओके करता हूँ और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से स्लाइड करता हूँ। तब देखिए, ये आपको काफी अच्छा एक इफेक्ट मिल चुका है। तो आप ग्रेडियंट टूल इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज मैं चाहता हूं कि इस इमेज के बैकग्राउंड में मुझे एक ग्रेडियंट चाहिए, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली पहले मुझे इसकी बैकग्राउंड हटानी होगी। तो बैकग्राउंड हम कैसे हटाएंगे, मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाता हूं, मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट प्रेस किया। फोटोशॉप खुद से ही जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर एक सिलेक्शन बना लेगा। देखिए, सिलेक्शन बन चुकी है। और अब मैं मास्क पर क्लिक करता हूं, तब देखिए मास्क हो गई है। अगर मैं पीछे की लेयर हटाता हूं तब देखिए बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है। अब मैं इस लेयर के पीछे एक लेयर लेता हूं और ग्रेडियंट टूल पर मैं आ गया। ग्रेडियंट ओपन करता हूं मैं, और मुझे जो भी कलर चाहिए, जैसे कि मैं इनके टी शर्ट से ही एक कलर ले लेता हूं, ये कलर मैंने ले लिया। और दूसरा कलर भी मैं यहां से ही लेता हूं, एक इसका डार्क टोन। ठीक है, इस तरह से मैंने एक ग्रेडियंट बना लिया है। मैं ओके करता हूं और इस तरह से जब मैं ड्रैग करूंगा, या इस तरह से अगर आप ड्रैग करते हैं, तब देखिए ग्रेडियंट से एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों में ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। आप इससे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग में भी इसका यूज होता है, जिसे हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आपको जैसे पोल की डिजाइन बनानी है तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट यूज करके आप वो बना सकते हैं। आपको स्टार बनानी है तो आप डायमंड ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको जैसा भी यूज करने हैं, आप ग्रेडियंट टूल यूज करके वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ग्रेडियंट टूल की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।